तो क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए। और हमारे साथ रंजना दुबे भोपाल से जुड़ रही हैं और साथ ही रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ रही हैं। रंजना, यहां तो ठीक है फिर भी कि सत्ता विपक्ष में बैठी कांग्रेस का हो गया, कितनी वोटें और क्या कैलकुलेशन रंजना और सामने आई है, कितनी वोटें हुई हैं क्रॉस वोटिंग के तौर पर ज्यादा मिली हैं एमपी से? जी प्रशांत, बिल्कुल जो राष्ट्रपति चुनाव है जिसके लिए जो मतदान हुआ था 18 जुलाई को, और उसमें मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं और तमाम जो समर्थन है वो यशवंत सिन्हा को ही दिया जाएगा, जो कि विपक्ष के से राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे। लेकिन जब मतदान हुआ तो उसमें कुछ विरोधाभास देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए प्रशांत, तो 98 विधायक हैं, लेकिन इसमें से जो 19 विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, यानी जो यशवंत सिन्हा है उनको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से 79 वोट ही मिले हैं। तो इस बात को लेकर जिस तरीके से जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जो 98 विधायकों के वोट हैं वो यशवंत सिन्हा को ही मिलेंगे। और इसी के साथ ही जो एक और विधायक हैं जिनका मत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वे किसको देंगी, लेकिन कुल मिलाकर अपनी ही पार्टी के विधायकों को साधने में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो सकी। और एक बड़ा झटका भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है इसके कई तरह से मायने भी निकाले जा रहे हैं। और सत्ता जो पक्ष यानी सरकार है इस बात को पूरी तरह से भुना रही है कि अपनी ही पार्टी के जो विधायक हैं उनको साध नहीं पाई है, उनको एकजुट नहीं कर पाई है, उनको एकमत नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाले साल 2023 रंजना सुन नहीं रहे थे गृह मंत्री को, वो कह रहे हैं कि 3 बार पार्टी टूटी है, नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, उसका एक नजारा हम ये भी कहें कि या फिर एक एग्जाम्पल और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। रंजना, पहले भी कांग्रेस पार्टी में टूट हुई थी और बड़े स्तर पर यह जो टूट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब 22 विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुके थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो खतरे की घंटी भी इसे कहा जा सकता है। और इसे अब अपने घर को संभालने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इससे पहले जो मतदान से पहले पीसीसी कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई थी और हर मोर्चे पर जो रणनीति है मतदान को लेकर वो बनी थी। लेकिन यहाँ पर अगर कहें तो पीसीसी चीफ के आदेश की अवहेलना भी और अनुशासनहीनता भी से कहा जा सकता है, क्योंकि जो 19 विधायक हैं उन्होंने पूरी तरह से पार्टी की लाइन से हटकर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है। और एक तरह से जो अनुशासनहीनता का जो मामला है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक बात ये भी है प्रशांत की एक तरह जहाँ सत्ता पक्ष इसको भुनाने में जुटा हुआ है, दूसरी बात ये भी है कि एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही कि जिस तरीके से आदिवासी पहली जो आदिवासी महिला है, बिल्कुल आदिवासी चेहरे के साथ अगर हम ये कहें कि बड़ा ट्रम्प कार्ड था बीजेपी का। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ममता भी हमारे साथ जुड़ी है, ममता के पास चलूंगा मैं, लेकिन उससे पहले हितेश जी यहां भी एक संकेत देने की कोशिश या फिर इसे आत्मा की आवाज मानकर कांग्रेस को नकार देना चाहिए? हितेश जी, क्या संकेत हैं इसके पॉलिटिकल 2023 के लिहाज से भी? चलिए हितेश जी के पास हम दोबारा चलेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, सत्ताधारी दल भी विधायकों की आत्मा की आवाज सुनने से नहीं रोक पाया? बिल्कुल, देखिए जब यहाँ पर यशवंत सिन्हा आए थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने जोर शोर से कहा था कि उनके सभी जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका कहना था कि वो अपनी पार्टी के साथ है और उनका मत जो है वो यशवंत सिन्हा को है। लेकिन अब जब नतीजे आए हैं तो 2 वोट जो है वो विपक्ष से उन्हें द्रौपदी मुर्मू को अधिक मिले हैं, यानी कि 2 वोटों की जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है। और यही वजह है कि एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि किसने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है।
पार्टी की लाइन से बाहर जाकर किसने वोटिंग की है। हालांकि इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, हालांकि और इसके बाद में अब पता किया जाएगा और उसके बाद कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई या फिर से पूछताछ से अभी उन्होंने इनकार किया हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, कुछ ऐसे कांग्रेस के विधायक थे, आदिवासी विधायक खासतौर पर अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके हम जो है वो वोट करने वाले हैं। यशवंत सिन्हा को लेकर तमाम पार्टी के लोगों का कहना था कि वोट हमारा उन्हीं के साथ है, लेकिन जब नतीजे आए हैं तो दो जो वोट हैं उसमें साफ तौर पे आया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर ये सोचने वाली बात है और ऐसे समय में जब खुद कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ममता, एक बात और बताइएगा, कांग्रेस पहचानने की कोशिश करेगी कौन है ये क्रॉस वोट करने वाले? दूसरी बात ये कि मोहन मरकाम को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये और उल्टा भी पड़ सकता है अगर वो एक्शन लिया जाता है तो। बिल्कुल, देखिए मोहन मरकाम ये कह रहे थे कि फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर वो कह रहे थे कि अभी मीडिया के जरिए पता चला है और अब पता करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मीडिया के जरिए पता चला है ये जो लाइन है वो कहीं से भी हजम नहीं होती है, क्योंकि कल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सभी को स्पष्ट हो गया कि कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है, और पार्टी अपनी तरफ से भी तैयार रहती है। वो मीडिया के भरोसे तो रहती नहीं है कि मीडिया जो है पार्टी अपनी तरफ से भी जाहिर तैयार रहेगी और कोशिश आगे बेहतर करने की होगी कि ताकि ऐसी कोई अब आत्मा की आवाज ना सुने। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, नेता बीजेपी। आशीष जी, क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में भी हुई है, कुछ कांग्रेसी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस में टूट हुई है। ये कुछ और संकेत मिल रहे हैं क्या आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? आशीष जी देखिए, संकेत तो बहुत स्पष्ट है जी कि जब प्रथम परिवार में माँ बेटे सभी के सभी जमानत पे ईडी बुला रहा हो भ्रष्टाचार के आरोपों में, और अभी तक कोई पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, तो ऐसे दल में टूटन फूटन तो चलती ही रहती है। पर ये जो विषय है प्रशांत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ऐतिहासिक कार्य किया, एक जनजाति आदिवासी समाज से आई हुई एक महिला को राष्ट्रपति बनाने का जो एक निर्णय लिया, उसके समर्थन में वो विधायक और सांसद निकल कर आए हैं। तो कांग्रेस को आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए कि इस तरह के फैसले कांग्रेस क्यों नहीं ले पाई आजादी के 75 साल तक। दूसरा विषय, कांग्रेस क्यों अपना आदिवासी विरोधी चेहरा इस चुनाव में भी दिखाती रही? वैसे तो कांग्रेस सिर्फ मुंह पे पैरोकार बनती है, पर जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए नामित करता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। तो इस तरह के विरोध के चलते जिन जिन विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधियों ने अपने मन की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग की, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और इस तरह के अच्छे और ऐतिहासिक फैसलों के समर्थन में मुझे लगता है कि और अधिक लोगों को सामने आना चाहिए था। जी, हालांकि आशीष जी, इसे राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया इस पूरे मसले को। जब द्रौपदी मुर्मू को फेस बनाया गया, कहा गया कि कई राज्यों को, जो राजनीतिक पंडित हैं उनका विश्लेषण मैं आपसे बता रहा हूं कि भाई कई राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी या उनका वोट बहुत बड़ी संख्या में, उनको टारगेट रख द्रौपदी मुर्मू फेस बनाई गई, और यही बात कांग्रेस कह भी रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और मेरा सवाल है कि कोई और टूटन के लिए भी कोशिशें हो रही हैं क्या? देखिए, अगर इतना आसान ये कैलकुलेशन था तो कांग्रेस ही ले लेते अभी तक। इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए मन चाहिए, इसके लिए आदिवासी समाज को उसके गौरव को स्थापित करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो कांग्रेस ने तो ना तो अभी तक बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई, ना कांग्रेस ने आज तक रानी कमलापति जी को स्थापित किया, और ना ही कांग्रेस ने आज तक किसी आदिवासी चेहरे को और विशेषकर महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो उसको किसी वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सनातन राष्ट्र में, जिस समाज ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, उस समाज को आज एक गौरव मिल रहा है। तो उसको वोट बैंक से नहीं अपितु इस ऐतिहासिक निर्णय को स्वीकारना चाहिए जो कांग्रेस के भी कई सदस्यों ने स्वीकारा।